इंग्लैंड विन टेस्ट मैच ऑफ माइटी बैटिंग डिस्प्ले। हेडिंग लीड्स का टेस्ट इंग्लैंड ने कदरे आसानी से आखिर में भारत के खिलाफ जीत लिया, बारिश की इंटरप्शन के बावजूद 5 विकेट से। यह टेस्ट मैच था जिसमें खूब रन बने, 1673 रन बने, 835 रन भारत ने और 838 रन जो है वो इंग्लैंड ने बनाए और बैटिंग छाई रही। इस टेस्ट मैच की हार के लिए किसको ब्लेम करें, कोई समझ नहीं आता है। क्या कहें कि इंडिया क्यों हारा? बैटिंग अच्छी की, रन बनाए, बैटिंग विकेट था, बॉलर्स ने भी कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड ने बेहतर खेला, ये मानना पड़ेगा। इससे पहले कि और बात करूं, इस टेस्ट मैच के तीसरे रोज के बाद जो मेरा वीडियो आपने देखा था उसमें मैंने 2 बातें कही थी, वो देखते हैं। आज का दिन, चौथा दिन बहुत अहम हो जाता है। अगर इंडिया स्कोर टी तक ठीक ले गया, कम विकेट गिरे हों, तो इंग्लैंड फंसता है मैच में। लेकिन इंडिया के पास एक परेशानी भी है, कितने स्कोर पे डिक्लेयर करें। कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप का जो खेलने का तरीका, अगर चल गए बैट्समैन तो वो दिन में 370 भी चेज कर लेंगे इजीली, 380 भी बना लेंगे। तो कहां रोकें और उनको कितना मौका दें? देखिए, इसमें मैंने कहा था कि इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि कहां डिक्लेयर करें। इंग्लैंड 370 380 आखिरी दिन चेज कर लेता है, तो कहां रोकें इसमें? अब उसका मौका नहीं आया, इंडियन टीम ऑल आउट हो गई और दोनों इनिंग में हमने कोलैप्स देखे। पहली इनिंग में आखिरी 7 विकेट 41 रन पे, दूसरी इनिंग में आखिरी 7 विकेट 77 रन पे। अब इस सब का इंपैक्ट हुआ मैच पे या नहीं, हम ये नहीं कह सकते। बड़ा स्कोर हुआ पहली इनिंग में, इससे बड़ा हो जाता, टाइम और लगता, कुछ शायद फिर इंग्लैंड निकल जाता किसी और सेंस में। दूसरी इनिंग में जो स्कोर टारगेट इंग्लैंड को मिला, शायद इंडिया यही टारगेट देता या 20-30 रन ज्यादा देता, इससे 500 टू विन तो नहीं देता। अगर देता तो फिर तो मैच ड्रॉ होना था, चांस तो नहीं था बनने का 500 रन। तो वहां दुहाई देना इतना सही नहीं हुआ। अब इंग्लैंड की बात आप देखें, जब 471 रन भारत बनाता है तो प्रेशर में है इंग्लैंड। वहां डकेट अच्छा खेलते हैं, पोप की सेंचुरी है, ब्रुक के 99 है, स्मिथ के रन है और मिल मिला के वोक्स और कार्स की पार्टनरशिप है। लीड मिनिमम है या लीड है ही नहीं ऑलमोस्ट। अब इंडिया ने शुरू करना है। अब फिर मसला है, अगर इंडिया कोलैप्स हो गया मैच हार जाएगा। उसके बाद पंत कैच करते हैं, राहुल अच्छा स्कोर करते हैं बड़ा। लेकिन इंडियन बैटिंग में आप देख लीजिए, राहुल और पंत और एक्स्ट्रास का स्कोर जो है वो 273 है, 364 है। पहली इनिंग में भी 3 या 4 बैट्समैन है, 3 ही का बेसिकली मेजर स्कोर है और दिखाने को कुछ नहीं। जायसवाल, गिल और पंत। क्या हुआ, किस प्लेयर को ने क्या डिस्प्ले किया, थोड़ी बात बाद में करेंगे। लेकिन एक और बात भी है, अब इंग्लैंड की बैटिंग की जानिब आएगा। इंग्लैंड ने अपने स्टाइल की क्रिकेट खेली और विकेट ने, कंडीशन ने सपोर्ट किया। पहली इनिंग में बुमराह शुरू में अच्छे नजर आए और टेल के 2 विकेट लिए, लेकिन इंप्रेसिव थे। बाकी बॉलर सो थे, प्रसिद्ध के बीच में एक आध स्पेल। और इसके बरक्स दूसरी इनिंग में बुमराह वाज आउट ऑफ सॉर्ट्स। प्रसिद्ध मोस्ट इफेक्टिव बॉलर नजर आए और सबसे ज्यादा बीट अगर किसी ने किया खिलाड़ियों को, वो सिराज ने किया। लेकिन सिराज का मसला ये है, वो कुछ ज्यादा ओवर द टॉप हो जाते हैं, वो एंड्रेनल बनने जा रहे हैं कि ओवर रिएक्शन, तो उसमें बॉलिंग में कंसंट्रेशन कम हो जाती है प्लेयर की, और वो दिख रहा है। 3-2 बॉलें ऐसी बैट्समैन न खेल पाए, उसके बाद जरूर ही लूज बॉल। और जडेजा का रोल मिनिमम रहा फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में बहुत देर से उनको समझ आया बॉलिंग क्या करनी है, और यूज भी उनका सही नहीं हुआ। शुरू में 1 ओवर कराया गया और उसके बाद उनको भूल गए। फिर जब वो आए, पहले उन्हें माना नहीं रफ में बॉल करना, क्योंकि कहते हैं उनकी आदत नहीं है। फिर जब रफ में बॉल की तो अनसर्टनिटी पैदा की बैट्समैन के लिए। लेकिन टारगेट तब जो 371 का था, उसमें अब 150-200 रन बनाने थे। ये भी आसान नहीं है। जैसे स्टोक्स को बॉल कोई समझ नहीं आई, बैट्समैन परेशान हुए। लेकिन हकीकत यह है कि इंडियन बॉलिंग का मोर फेलियर है देन बैटिंग इस टेस्ट मैच में। इंग्लैंड की बॉलिंग भी ज्यादा खास नजर नहीं आई आपको इफेक्टिव, लेकिन एक सक्सेस है उनकी बॉलिंग में, स्टोक्स की बॉलिंग करना और मैच के बेस्ट बॉलर होना। दूसरी बात कि जब इंडिया मैच लेके भाग जाता, पहली इनिंग में 600 तक चला जाता, कंटेन करना, दूसरी इनिंग में ऑल आउट करके अपने लिए टारगेट सेट करना, इंडिया को टारगेट सेट करने नहीं देना। ये साइकोलॉजिकल मामला है कि हमने टारगेट सेट किया, आओ, कहते नहीं हमने रोका, अब देखो हम क्या करते हैं, इससे फर्क पड़ता है। डकेट की इनिंग बहुत बेहतरीन रही,
क्रॉली और उनकी 188 की पार्टनरशिप ने जो टोन सेट की, फिर उसके बाद इंग्लैंड को रोकना मुश्किल है, जिसके पास रूट हो, ब्रुक हो, स्टोक्स हो, स्मिथ हो, बाकी प्लेयर हो। और उसके बाद आके रूट, पहले इनिंग में हमने तो वो स्लिप कैचिंग कराई थी वनडे का शॉट खेल के, इसमें सरकमस्पेक्ट थे, ठीक तरीके से उन्होंने गाइड किया टीम को, एंड पे स्मिथ ने खुल के मारा और मैच खत्म हो गया। इन बिटवीन प्रसिद्ध ने 2 शॉट इकट्ठे दिए, शार्दुल ठाकुर ने 2 शॉट इकट्ठे दिए। ठाकुर को भूल जाते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड कैप्टन, फिर बीच में सोचते हैं कोई नहीं चल रहा, चलो इसको भी देख लेते हैं। अगर खिलाया बॉलिंग के लिए तो बॉलिंग देनी पड़ेगी, और मैंने कहा उनको थोड़ी नई बॉल देनी पड़ेगी, स्पीड नहीं है तो थोड़ी सी मूवमेंट तो है, स्विंग तो कराते हैं। क्वेश्चनेबल अगले टेस्ट में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, कंडीशन देख के पता चलेगा। बर्मिंघम में मैच है, बर्मिंघम में तकरीबन ऐसा ही विकेट होता है, ज्यादा बर्मिंघम में जो देखा है हमने, स्पिन भी देता है विकेट। तो क्या कुलदीप यादव आते हैं टीम में, ये तो बात की बात है। लेकिन पहले दूसरी जानिब आते हैं इंडियन टीम की, बैटिंग की जानिब। पहली इनिंग में गिल, जायसवाल, बिग स्कोर्स, पंत पहली इनिंग और दोनों इनिंग में सेंचुरी, रिमार्केबल अचीवमेंट, सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स। और दोनों इनिंग में अच्छा राहुल ने खेला। लेकिन 2 खिलाड़ी, एक कमबैक वाले नायर और सुदर्शन, इस बैटिंग विकेट पे कैश नहीं कर पाए। अब जहां विकेट में मूवमेंट होगी वहां क्या करेंगे? दोनों थोड़े थोड़े ठीक लगे, सेटल्ड, लेकिन दोनों लंबी इनिंग खेलने की जैसे आदत ही नहीं थी, नहीं खेल पाए। हालांकि नैयर लंबी इनिंग्स खेलते हैं, सही तो सुदर्शन ज्यादा कामयाब आईपीएल के खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की बॉलिंग में भी वोज हैं, पहला वो जो है वोक्स है, बिल्कुल बेकार बॉलिंग। उसके बाद कार्स हैं अच्छे, लेकिन कंसिस्टेंसी कम है। टंग अपनी दूसरी या तीसरी स्पेल में अच्छे हैं, और स्टोक्स की बॉलिंग बहुत अच्छी है। मैं फिर कह रहा हूं शोएब बशीर ठीक है, इन कंडीशंस में किसी स्पिनर ने उनसे अच्छी बॉलिंग नहीं की। जडेजा ने भी क्या कमाल किया, जो अब शोएब बशीर नहीं कर पाए, तो यू कांट ब्लेम है। बीच में रूट को इस्तेमाल किया, कैप्टन ने अच्छा किया, लेकिन पहली इनिंग में भी कर सकते थे, नहीं किया। एक सबसे बड़ी वरी है उनके पास जो, वो बैटिंग है स्टोक्स की, वो बिल्कुल ठीक बैटिंग नहीं कर रहे हैं। और आज नहीं, इससे पहले जो मैचेस खेले टेस्ट, उनमें भी वो ठीक बैटिंग नहीं कर पाए। लेकिन उनके लिए बड़ी बात यह है कि जेमी स्मिथ जैसे सेटल हुए टीम में, गुड कीपर एंड अ वेरी फ्लुएंट बैट्समैन, वो बहुत बेहतर है और अच्छा है उनके लिए। उनको अपने फास्ट बॉलिंग ऑप्शन देखने पड़ेंगे अगले मैच में। बैटिंग में उनकी कोई तब्दीली होगी नहीं। इंडिया हो सकता है बैटिंग बॉलिंग दोनों में कोई तब्दीली लाए, लेकिन बैटिंग में एक ही चांस मिला है 2 खिलाड़ियों को, सुदर्शन और नायर को, तो आप ड्रॉप भी नहीं कर सकते हो। और अगला विकेट भी लगता है कि ऐसा ही होगा। और अगर यही विकेट पाकिस्तान में बना हो तो कहते रोड बनाया है, रन पे रन बन रहे हैं, ये कौन सा विकेट है क्रिकेट खेलने के लिए टेस्ट। लेकिन फिर इस टेस्ट में नतीजा कैसे निकला? था तो बैटिंग विकेट सीधा, बॉलर्स की तो कमर टूट गई। इसलिए निकला कि दोनों टीमों ने फास्ट बैटिंग की। जब आप फास्ट स्कोर करते हैं, साथ में विकेट भी गिरते हैं आपके, और बड़ा रन बना लेते हैं, बड़े रन बनाते हैं, दूसरी टीम भी बड़े रन बनाती है, तेज खेल के वक्त बहुत बचता है मैच। अगर यही 471 इंडिया बहुत टाइम लेके बनाता है, फिर रिप्लाई में इंग्लैंड बहुत टाइम लेता, तो 3 इनिंग मैच में, 4 नहीं होती। दोनों टीमों ने तेज खेला, इसलिए नतीजा निकला 5 दिन के बाद। और उनके लिए शर्मिंदगी, जो कहते हैं 3 या 4 दिन का टेस्ट मैच होना चाहिए। यहां बेन डकट की बात करना बहुत जरूरी है। मैंने मैच से पहले कहा था, बड़े अनयूजुअल खिलाड़ी हैं, लेकिन रन बहुत बनाते हैं। पहली इनिंग में अच्छा स्कोर किया, दूसरे में 149 की मैच विनिंग इनिंग खेली है उन्होंने। सबसे ज्यादा इंपैक्ट उनकी इनिंग का है इस मैच के नतीजे पे। वो अनकन्वेंशनली कन्वेंशनल है, रिवर्स स्वीप, ऊपर से मारना, यहां से मारना, ये उनकी गेम का हिस्सा है। लगता नहीं है कि कुछ ज्यादती कर रहे हैं। अब इसमें स्टोक्स ज्यादा कुछ कर लेते हैं ज्यादती, जब उनको बॉल समझ नहीं आती, हर बॉल को रिवर्स स्वीप या उल्टी हिटें वगैरह वगैरह। अगर स्टोक्स की बैटिंग में वो सेटल हो गए तो इंग्लैंड को एडवांटेज है, क्योंकि बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। रेन ब्रेक ने एक इंडिया को फायदा दिया था, उसके बाद 2 विकेट इमीडिएटली गए, मोमेंटम ब्रेक हो गया ओपनर्स का। फिर एक ब्रेक आया तो ठाकुर ने आके सटल ठाकुर ने फिर मोमेंटम ब्रेक हुआ, लगा इंडिया कम बैक करेगा, लेकिन इंग्लैंड वाज श्योर व्हाट टू डू विद रूट अराउंड। और सारी बैटिंग आपको कहीं महसूस नहीं हुआ इंडिया के काश विराट कोहली होते, रोहित शर्मा होते, कहीं महसूस नहीं हुआ। बेहतरीन बैटिंग डिस्प्ले दिया प्लेयरों ने। और विराट कोहली ने रिटायर किया था शायद इसलिए भी कि एक और फेलियर उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और इनने वो मेंटल ऑफ सुपरस्टार बैट्समैन छोड़ दिया टीम ने। दे आर जेलिंग टुगेदर वेल, दे आर एंजॉयिंग देयर क्रिकेट, दे विल परफॉर्म वेल। कोई नहीं कहता था ये सीरीज जीतेंगे, अभी भी कमबैक कुछ कर सकते हैं सीरीज से पहले। कोहली और रोहित शर्मा को लेकर भी कोई नहीं कह रहा था ये सीरीज जीतेंगे।
लेकिन अगर ये मैच जीतते हैं या कुछ अच्छा करते हैं तो इनका कमाल है। लेकिन कमाल यह है कि कमेंटेटर आपको भूलने नहीं देते, क्योंकि उनने कुछ लोगों को रखना है न्यूज में, क्योंकि उन लोगों पे पैसा लगा है। अब समझने में हर बार ये बोलता हूं, ये हकीकत है इंडियन क्रिकेट की। कि वो कहते हैं अगर फायर जैसा फील्डर होता कोई जो अपने चीखने से, चिल्लाने से, एक्शन से टीम को फायर अप करता, तो इंडिया की बॉलिंग अच्छी होती। अब कुछ ज्यादा हो गया। लेट्स गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट, बहुत हो गया। अब जब देखते हैं बहुत से खिलाड़ी, जैसे 2 रिटायर हुए अभी, उनको अगर आप सहवाग के साथ कंपेयर करें टेस्ट क्रिकेट में, दे स्टैंड नोवेयर। 2 ट्रिपल सेंचुरी सहवाग की, ऑस्ट्रेलिया में रन, साउथ अफ्रीका में रन है, डेब्यू सेंचुरी है, क्या नहीं किया सहवाग ने बैटिंग। और खौफ खाते थे बॉलर टेस्ट क्रिकेट में उनको बॉलिंग करने से। ये जो रिटायर हुए इनसे तो खौफ नहीं खाते थे। हाँ, ये रन बनाते थे। इनमें से एक तो अच्छा था, एक 100 टेस्ट प्लेयर था। जैसे कपिल देव ने कहा, गवास्कर भी रिटायर हुए, तेंदुलकर भी, धोनी भी, अब रहने दें। और इसे कपिल देव भी रिटायर हुए। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था इस मैच में। मैच से पहले मैंने कहा था, इंग्लैंड में स्लिप कैचिंग, इंडिया ने कैच छोड़े खास, इंग्लैंड ने भी खास कैच छोड़े। 24 पे राहुल का कैच छोड़ा और 150 के करीब की नहीं खेली। कैच क्यों छूट रहे हैं? ये इतना लिमिटेड ओवर्स वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, स्लिप में रहने की आदत ही नहीं रही है। स्लिप में कॉन्सेंट्रेट बहुत करना होता है, इनसे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। शायद दूसरे मैच में दोनों टीमें बेटर कॉन्सेंट्रेट करें स्लिप में, कि घंटों खड़े रहना स्लिप्स में। नहीं रही आदत वहां रहने की और कॉन्सेंट्रेट करके रहने की, ऐसे मजे के लिए खड़े रहने की नहीं। बॉल जाने के बाद लेट रिएक्शंस हो रहे हैं, हाथ आगे जा रहा है, बॉल यहां लग रही है प्लेयर की, जो यहां आनी चाहिए थी। फॉल के साथ हाथ से बॉल निकल रही है, क्योंकि जब गिरता है तब बॉल निकल जाती है। आपको फॉल कैसे करना है, स्लिप में बॉल पकड़ के बड़ा अहम है, नहीं तो बॉल निकल जाएगी हाथ से। तो ये प्रॉब्लम रही और इंडिया ने ज्यादा छोड़े, इंग्लैंड ने कम छोड़े। इंपैक्ट हुआ फील्डिंग का टेस्ट मैच में। लेकिन अगर सारे कैच सारे लोग पकड़ते, बॉबी सिम्पसन, मार्क वो भी सारे कैच नहीं पकड़ते थे, या ग्रेग चैपल, ग्रेट स्लिप फील्डर्स, तो इसलिए यहां भी कौन सारे कैच पकड़ेगा। वो जैसे आजकल स्लैश करते हैं बैट्समैन और मारते हैं, तो अजीब एंगलों पे भी कैच आते हैं। मैं जिनने कैच छोड़े उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ वही एक वजह नहीं है कि इंग्लैंड जीत गया और इंडिया हार गया। इंग्लैंड ने प्रेशर लिया ही नहीं, दे डिड देयर ओन थिंग एंड दे केप्ट देमसेल्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज इन द गेम। हाँ, पीछे हैं इंडिया के, लेकिन गेम से बाहर नहीं है, जब तक कि उन्हें इंडिया को गेम से बाहर। रिमार्केबल विक्ट्री फॉर इंग्लैंड। आपको याद है इससे पहले जो वहां लास्ट टेस्ट इंडिया ने खेला था, उसमें 378 रन बनाए थे चेज करके इंग्लैंड ने, उसमें बेयरस्टो, रूट, फ्लेट इंडिया, और आज 373 बनाए 5 विकेट पे। सो दे डिजर्व टू विन, दे प्लेड बेटर इन दीज बैटिंग कंडीशंस। अब कमेंटेटर्स का क्या कहें आप। कोई कह रहा है किसी को ग्रेटेस्ट डिक्लेयर कर रहा है, कोई कह रहा है इससे बड़ा बॉलर दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ है, कोई कुछ और कह रहा है। यानी गवास्कर कह रहे हैं कि बुमराह को सपोर्ट नहीं है, तो वो विकेट कैसे लेंगे। कपिल देव अकेले फास्ट बॉलर, हेडली अकेला आदमी लीड करता था पूरी न्यूजीलैंड टीम के बॉलिंग अटैक, तो कभी ये सुनने को नहीं मिला। फिर सेकंड इनिंग को आप क्या कहेंगे कि बुमराह ने उनको सपोर्ट नहीं किया। ये होता रहता है टेस्ट क्रिकेट में, इसमें जजमेंट पास करना जरूरी नहीं। हाँ, बुमराह बहुत अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई नहीं, लेकिन फिर अब जैसे दुहाई देना इसके लिए बाकी नहीं कर रहे हैं, तो अब प्रसिद्ध कह सकते हैं दूसरी में बुमराह ने क्या किया। ऐसा नहीं होता है, टीम गेम है, टीम डिस्प्ले है। सुपरस्टार नए क्रिएट ना करें, मुश्किल से इंडिया छोड़ रही है मेंटल ऑफ सुपरस्टार क्रिकेटर्स, तो बेहतर रहेगा। और बहुत से हैं, कार्तिक है, शास्त्री है, माइकल वॉन है, ये आज जजमेंट देते हैं, कल बदल देते हैं, तो इनको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। और जाते जाते ये खबर कि दिलीप दोषी इंतकाल कर गए 77 साल की उम्र में। इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो तब आए थे जब सडन डिक्लाइन हुआ। बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर और वेंकट राघवन का एक वैक्यूम बन गया इंडियन बॉलिंग में। तब राजेंद्र सिंह हंस थे, राजेंद्र गोयल थे, ये थे, शिवालकर थे। शिवालकर की उम्र ज्यादा थी इनकी, और गोयल की तकरीबन उम्र से थी। दिलीप दोषी इंग्लैंड में बहुत खेले थे, 10 साल से काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे और शायद इंग्लैंड में ही रहते भी थे, तो ये बिल्कुल टच में थे इंटरनेशनल क्रिकेट के। इनको लाया गया, गोयल को चांस नहीं मिला। राजेंद्र सिंह हंस को टीम में लाया गया, खिलाया नहीं गया। इनसे पहले धीरज प्रसन्ना को ट्राई किया गया लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो भी नहीं चले। फिर दोषी सेटल हो गए और कुछ मैच विनिंग स्पिल्स बॉलिंग की है, कोई 30-32 टेस्ट में 115 विकेट लिए हैं,
वनडे में भी अच्छी बॉलिंग, बैटिंग बिल्कुल नहीं कर पाते थे, ठीक, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कुछ स्टैंड्स दिए बैटिंग में भी। और इन्हीं के साथ आपने वो गवास्कर के जोक सुने होंगे, मियांदाद के और इनके। ये और मियांदाद दोस्त थे, लेकिन मियांदाद इनको लगातार कहते थे रूम नंबर क्या है, और 7-7 कमरे थे इनके हालांकि। और दोषी के बारे में यह भी माना जाता है कि एक तो बॉलर अच्छे, ग्रेट थिंकर, बहुत लेट टेस्ट क्रिकेट में आए, 32 साल की उम्र में डेब्यू हुई है, और एक्सट्रीमली वेल ड्रेस्ड एंड अ मैन विद ब्रिलियंट मैनर्स। तो रेस्ट इन पीस दिलीप जोशी। मिलेंगे आगे भी, इस टेस्ट मैच के बारे में बात होगी। और पिछली बार आपने देखा कि मेरे उस वीडियो पे इंग्लिश में डबिंग हुई थी, फिर वो मैंने रिमूव की, वो एक्सीडेंटल थी, वो मैंने आमदन नहीं की थी, मैं अपनी आवाज में ही बात करना चाहता था आपसे। तो अब ऐसा नहीं होगा, और आपको बुरा लगा, मैं समझ सकता हूं, आपने पॉइंट आउट किया, मैं शुक्रगुजार हूं। खुदा हाफिज।